बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें मीठी ईद की। सबको मीठी ईद का दूसरा दिन मुबारक। आज मीठी ईद का दूसरा दिन है, लेकिन ये भी याद रखिए कि रमज़ान के रोज़ों के फौरी बाद बेएहतियाती से खाना खाना और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तफसीलात देखिए कराची से शवाला असलम की रिपोर्ट में। ईद का दिन हो और दस्तरख्वान मीठे और मज़ेदार पकवानों से ना सजा हो, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ज़्यादा मीठा और चिकनाई वाला खाना सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। हमें चाहिए कि हम ईद के दिन और आइंदा ज़िंदगी में भी कम खाएं पिएं। कोशिश करें कि मीठी चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि तेल वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। इस तरह हम डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से और हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के फौरी बाद ईद के दिनों में दावतों का रुझान बढ़ जाता है। तिबी माहिरीन कहते हैं रोगनी और मसालेदार खानों की वजह से हाजमे के मसाइल, जलन और मैदे की खराबी हो सकती है। ईद की दावतों में फिज़ी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल आम है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्यों ना हम कुदरती मशरूबात पे जोर दें जो हमारे लिए मिठास भी हो और हमारे लिए सेहत की ज़ामिन भी हो। मसलन क्यों ना हम लस्सी का इस्तेमाल करें या पानी में लीमू निचोड़ के ले लें या फलों का ताज़ा जूस लें कि ये हमारी सेहत का भी ज़ामिन है और इसमें मीठा भी शामिल है। ईद की खुशियों में खाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं, लेकिन मुतवाज़िन खुराक और एतदाल के साथ, ताकि ये खुशी आपकी सेहत पर भारी ना पड़े। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में एक जोड़े ने 250 बच्चों के साथ ईद मनाई। बच्चों ने खेल कूद के साथ मैजिक शो को भी खूब इंजॉय किया। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बच्चों को के साथ खूब इंजॉय किया और रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। ढाई यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत करने वाली समाजी तंजीम ने ईद की खुशियां मनाई एक फार्म हाउस पर, जहां बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, झूले लिए, ट्रेन का सफर एंजॉय किया, शरारतों के साथ साथ गेम्स भी खेली, मैजिक शो से भी लुत्फ उठाया। सफराना ने भी बच्चों के साथ ईद मनाई। उन्होंने बच्चों को तोहफे दिए और ऐलान किया कि उन्हें PSL का मैच कौमी खिलाड़ियों के हमरा लाइव दिखाया जाएगा। जहाँ पे नौजवानों की बात होगी, जहाँ पे बच्चों की बात होगी, वहाँ पे लाहौर कलंदर तो साथ खड़ा होगा और इनकी फाउंडेशन के साथ इंशाल्लाह भरपूर हम साथ देंगे। और एक ये भी मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि इनके सारे बच्चों को मैच दिखाएंगे, क्योंकि इन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शाहीन के फ़ैन है, हारिस के फ़ैन है, फ़खर के फ़ैन है। बच्चे तंजीम के सरबराहान को माँ बाप समझते हैं। कहते हैं हमारा बाप DIG है। चेयरपर्सन सोफिया वड़ाइच और शरीक चेयरमैन DIG महबूब असलम का कहना था कि ये हमारी फैमिली है और ईद फैमिली के साथ ही मनाई जाती है। आज ईद का दिन है, हम ईद मनाने आए और हमारे भाई बहन भी आए हमारे साथ, और ये पापा और मम्मा ने रखी है ईद की पार्टी। आज हम अपनी तमाम फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी फैमिली में ये 244 बच्चे आते हैं और हम लोग खुद भी। और मुझे लगता है कि कोई भी मौका हो, जब तक आपका ख़ानदान आपके साथ ना हो, आपकी फैमिली आपके साथ ना हो, आप वो दिन मुकम्मल नहीं होता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 244 बच्चे हैं, उसमें 20 क्रिश्चियन बच्चे भी शामिल हैं, 33 बेटियां भी हैं और बाकी मेल बच्चे हैं। और हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा यतीम और लावारिस ना हो। ईद की मुनासबत से बच्चों के लिए अनवाع अक़साम के खाने भी तैयार किए गए, जिन्हें बच्चों ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनिस से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। अमाराती सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़ायदामंद इक़्तिसादी इश्तराक में बदलने की अज़्म का इयादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती इक़दामात गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने म्यांमार के वज़ीर आज़म जनरल से गुफ्तगू में 28 मार्च को ज़लज़ले पर ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान म्यांमार में ज़लज़ला मुतासिर अफराद को मदद फराहम करने के लिए तैयार है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी टेलीफोनिक बात की है और वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरा ढाका से मुतालिक पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुख्तसर बात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार वर्दी मोहम्मदोव और कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। इनमें 2 सगे भाई और उनका कज़न भी शामिल है और इसी पर तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी से। अमीन, बताएगा इस पुलिस मुकाबले से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स आई हैं, पुलिस क्या बता रही है? पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि गुज़श्ता रात जो है थाना सदर पुलिस इन मुल्जिमान को नवाही इलाका बाकरपुर से कुछ रिकवरी के बाद वापस थाने ला रही थी कि रास्ते में इनके 6-7 मुल्जिमान के साथी थे जिन्होंने इनको छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में ये मुल्जिमान जो है पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं और ये दरिंदा सिफत इन जो मुल्जिमान थे इन्होंने 25 मार्च को एक तीसरी जमात की तालबा थी 10 साल फिजा, उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और उसके बाद उसको गर्दन काट के कत्ल कर दिया था। तो ये मुल्जिमान जो है फिर डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए थे और पुलिस जो है वो इनको कानूनी कार्रवाई के लिए गुज़श्ता रात जो है वो वापस ला रही थी थाने में, तो रास्ते में ये वाक़या पेश आया है। शुक्रिया अमीन अब्बासी अपडेट करने के लिए। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक लाखों अफगान महाजरीन को तोरखम से वापस भेजा जा चुका है। बाजोड़ में शहरियों ने ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए रागान डैम का रुख कर लिया है। कोई कश्ती रानी के मज़े ले रहा है तो कोई महफिल मौसीकी से लुत्फ उठा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हसबानुल्लाह। बिल्कुल शुमाली वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर ईद मेलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है, जहाँ बच्चे घर वालों से ईदी वसूल करने के बाद मेलों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त मीरान शाह सरबनकी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ मेले में हर किस्म के झूले, मौत का कुआं और ट्रेम्पोलिन बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इधर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने सारी ईदी मज़ों में उड़ा दी। ट्रेम्पोलिन और मुख्तलिफ झूले को एंजॉय किया और मैंने मौत का कुआं को भी एंजॉय किया। खुशी के मौके पर हमने सारे बच्चे इधर लाए क्योंकि ये ईद छोटों बच्चों का होता है और इधर बहुत खुशी है, माहौल बहुत साजगार है। दूसरी जानिब नौजवान ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए डोल की ताप पर रिवायती बंगड़े डाल रहे हैं, तो कहीं रंग बिरंगे अंडे लड़ाने में बच्चे और जवान लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नज़रें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया है। सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मौशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। अमरीका ने कहा है कि ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई के मुशीर का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियार के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है।
यमन के कामरान जजीरे पर अमेरिका ने बमबारी की है। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल इस्लाम का कहना है अमेरिका ने हुदैदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये पैगाम हूसी और ईरान दोनों के लिए है। जब तक हूसी जहाज़ों पर हमले नहीं रुकते बमबारी जारी रहेगी। कराची गुलशन इकबाल 13E3 में रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी गिर गई। बालकनी से नीचे गिरकर मियाँ बीवी शदीद जख्मी हो गए हैं। बालकनी का मलबा गिरने से ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 2 नौजवान भी मामूली जख्मी हुए हैं। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक रात गए गुलशन इकबाल 13E3 में रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी गिर गई है, जिससे गिरकर मियाँ बीवी जख्मी हो गए हैं। उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू का बताना है कि तीसरी मंजिल से गिरकर इम्तियाज और उसकी शबाना शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों मियाँ बीवी बालकनी पर खड़े थे कि अचानक गिर गई। मलबा नीचे गिरा तो उसकी जद में आकर 2 नौजवान भी मामूली जख्मी हुए हैं। कराची में रामस्वामी की गली में लड़की रिहायशी इमारत की पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की नशे की हालत में थी। वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रामस्वामी में पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगाने वाली लड़की को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरकर जख्मी होने वाली लड़की नशे की हालत में है, जिसके बायस मुतासिरा लड़की का बयान ताहाल नहीं लिया जा सका। पुलिस का मजीद बताना है कि मज़कूरा इमारत से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद में मामू भांजा भी शामिल हैं। ताहम लड़की के होश में आने के बाद बयान कलमबंद किया जाएगा और उसकी रोशनी में तहकीकात भी की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के तहत ईद उल फितर के 3 दिन सफाई की मुहिम जारी है। मजीद बताएंगे गुजरात से राजा रियाज अहमद रासिख। जी, सुथरा पंजाब के तहत वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुजरात को भी साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में सफाई और सुथराई के लिए 2600 एहलकार तैनात है, जो गुज़रता 3 रोज़ से ईद के और दूसरे मामलात में सफाई पर जोर तवज्जो दे रहे हैं। और इस सिलसिले में जो तहसील खारियों के लिए 1000 सेंट्री वर्कर और तहसील गुजरात के लिए 1600 सेंट्री वर्कर काम कर रहे हैं, जो ये इसी तरह सफाई सुथराई का अमल चलता रहेगा। सड़कों को पानी के साथ धोया गया है और चूना डाला गया है और इस ईद के मौके पर लोगों को एक खूबसूरत माहौल दिया गया है, जिससे लोगों ने उम्मीद जाहिर की है मरियम नवाज के सुथरा पंजाब ये जो जारी रहेगा। लोअर दीर में ईद के दूसरे रोज़ जहां लोग पार्क्स का रुख कर रहे हैं, तो वहीं बच्चों ने भी तफरीह के लिए अपने बड़ों के साथ बालाई इलाकों का रुख कर लिया है, जहां लजीज खानों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है, जहाँ पर बड़े जो है अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर वहाँ पर मुबारकबाद दे रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ बालाई इलाकों का भी रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ आए हैं और यहाँ पर लजीज खाने जो है वो तैयार करके खा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग जो है वो मटन, कोई बारबेक्यू पार्टी जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लोअर दीर के मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है, हरियाली है, हर सू जो है वो मौसम बहार के रंगीनियाँ है और इसके साथ साथ मौसम जो है वो जोबन पर है। इसी तरह लग रहा है जिस तरह मौसम बहार ठहर सा गया हो। तो इसी तरह लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है अपने बच्चों समेत मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर ईद उल फितर की छुट्टियाँ जो है वो भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। जी, वतन अजीज़ की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले आज हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। मुल्क और कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले पाक आर्मी के शहदा के अहले खाना ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश करने वालों में जिला सखर के जवान भी शामिल हैं। पन्नो आकिल से ताल्लुक रखने वाले नाइक नजीर अहमद ने 2014 में शहादत पाई, जबकि सिपाही इस्माइल अहमद 2011 में वाना ऑपरेशन के दौरान शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। ईद के मौके पर शोदा के अहले खाना शिद्दत जज्बात से मगलूब हैं और इनके दिल शोदा की यादों से लबरेज हैं। आज ईद के दिन मुझे बाबा की कमी महसूस हो रही है। जब वो होते थे तो हमें खुशी होती थी, पर हमें फख्र है अपने अबू की शहादत पर। उन्होंने दुश्मनों का
डट के मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमें उन पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है कि उन्होंने उनके बाद भी हमें सपोर्ट किया और हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। शोधा के बच्चे भी अपने बड़ों की कुर्बानी पर फख्र महसूस करते हैं और इनके नक्शे कदम पर चल के मुल्क और कौम की पासबानी का जज्बा रखते हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। बलूचिस्तान के शहर बारखान में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में लोधरा का रिहायशी अजमल भी शामिल था, जो हुजाम का काम करता था। अजमल के अहले खाना बेटी के बगैर पहली ईद कैसे गुजार रहे हैं, बताएंगे रजब अली मिर्जा। हाथों में अपने बेटे की फोटो लिए बैठा ये है अल्लाह वसाया, जिसकी आंखें नम और जुबान पर फरियाद है। कहते हैं कि उसका बेटा अजमल इज्जत की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बलूचिस्तान गया था और जल्द शादी भी करने वाला था, लेकिन बारखान में दहशतगर्दी का शिकार हो गया। हुकूमत ने साकू ना कॉल की है, ना साकू इमदाद की है, ना सारे कनु पूछे ने भी तुम्हारी किमें गुजरती पी है, किमें तुम्हारी पहली ईद गुजरती। शादी के लिए पैसे चार ने कमावन गया आई बई उतना नाया का काम करता आई, नाया का काम करने वास्ते गए उतना कारीगरी दे पे चलो मैं कई दी ला सा तो पैसे चार ने कमा सा वाल मेरे अब्बा शादी कर दे में। अल्लाह वसाया और उसका कुनबा बेटे की जुदाई पर जहां गम से निढाल हैं, वहीं मुतालबा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करके मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में मीरपुर खास के 2 नौजवान सगे भाई भी शामिल हैं। उनके कत्ल के बाद 23 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा शदीद कसमापुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। जिला मीरपुर खास के गांव हाजी मोहम्मद अली बरोही के 2 सगे भाई 23 साल अब्दुल सत्तार और 19 साल जुबैर अहमद पंजगूर में हेयर ड्रेसर का काम करते थे, जहां उन्हें दहशतगर्दों ने बेरहमाना अंदाज में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहले खाना कई रोज गुजरने के बाद भी गम में डूबे हुए हैं। घर का वही कैफियत है, बच्चों का, ख़वातीन का, हमारा सब का वही कैफियत है। गवर्नमेंट से अपील है कि इनके कातिलों को गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। 2 कमरों के घर और 25 अफराद पर मुश्तमिल ये घराना आज भी घर चलाने वाले अपने 2 बेटों के दुख से बोझल है। अब कमाने वाला एक ही, एक आने वाले 25 हैं। ऐसा भी कोई मार सकता है क्या? मुसलमान नहीं है क्या? दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले इन नौजवानों के वर्षा जहां अपनों की जुदाई में गम से निढाल हैं, वहीं आने वाले दिनों में अपने घराने की किफालत के लिए भी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, गांव हाजी मोहम्मद अली बरोही, मीरपुर खास। दुबई में तोप के गोले दाग कर ईद का ऐलान किया गया। नमाज ईद के इज्तिमात हुए, तफसीलात बताएंगे सिब्ते आरिफ। दुबई में ईद का ऐलान, तोप के 2 गोले दागे गए। नमाज ईद के इज्तिमात मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में। हुकूमत दुबई के इदारे कलमा ने नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद कराया। पैगाम दिया गया सच्चाई का। To keep up truthfulness and to be truthful in your speech and action and everything that you do. इज्तिमा में 15,000 अफराद ने शिरकत की, जबकि खवातीन के लिए अलहदा जगह मुख्तस की गई नमाज ईद के लिए। कुछ बच्चों को ईदी मिली, कुछ ने शिकवा किया। No, nothing. और बड़ों को पाकिस्तान की ईद याद आई। पाकिस्तान अपने होते हैं, ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है, तफरीह ज़्यादा होती है। नमाज ईद में 9 मुस्लिम अफराद को खुशामदीद कहा गया। फिर न्यू मुस्लिम्स आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, उनके लिए हम यहाँ उम्रा पैकेजेस रखते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उनको हम इस्लाम में वेलकम करते हैं ताकि उनको एक फैमिली जैसा माहौल लगे। ईद उल फितर का है पैगाम मोहब्बत, इज़हार और रवादारी, और इसी जज्बे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात में नमाज ईद अदा की गई, ईद उल फितर मनाई गई। सिब्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।